प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं या जब हम बाइबल में जाते हैं तो हमें एक चीज जरूर मिलता है। वो है क्या है? हर एक मनुष्य के जीवन में क्या आता है? परीक्षा आता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जो ईश्वर है, जो सत्य ईश्वर है, जिसने ईश्वर होके मनुष्य का रूप लिया और इस जगत में आया, उसको भी परीक्षा हुआ था। हमारे जीवन में जब परीक्षा आता है तो हम क्या करते हैं? हम घबराते हैं, हम तकलीफ हो गया हमको बोलकर हम क्या कर जाते हैं? हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आप एक बार यीशु मसीह की ओर देख के देखो। शैतान यीशु मसीह का पास आया था। कब आया था? बाइबल इस प्रकार कहता है कि जब वो यीशु मसीह को आत्मा जंगल की ओर लेके गया। कहां लेके गया? जंगल की ओर लेके गया। क्या करने के लिए? ताकि उससे परीक्षा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर भी हमारा जीवन में क्या करता है? कोई कोई समय ऐसा हमारा जीवन में लाता है कि वो हमारा परीक्षा की समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने आया, यीशु मसीह के पास आया जब उसका परीक्षा हो रहा था। तो उस समय क्या करने के लिए आया शैतान? यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए। उसने, बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो पूरा ऊंचे जगह में लेके गया, पहाड़ों के ऊपर लेके गया यीशु मसीह को, और कहा कि जितना भी सारे वैभव तू देख रहा है, ये सारे वैभव मैं तुझे उसका अधिकार दूंगा। तू मुझे क्या कर? तू मुझे प्रणाम कर। उसने क्या सोचा कि आदम और हवा के पास जैसा मैं गया और उनको परमेश्वर से अलग किया, उनको परमेश्वर से भटकाया, उनको परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए मैंने उकसाया, और मैंने आदम और हवा को क्या कर दिया? मैंने हरा दिया। मैं भी अभी यीशु मसीह का पास में जाऊंगा और यीशु मसीह को भी हरा दूंगा। ये जो वैभव है, ये जो संसार मेरा ही है। यही सोच के यीशु मसीह का पास भी आया। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो वैभव दिखा रहा था, उस वैभव को यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? इनकार किया। नो, मुझे नहीं चाहिए ये सारे वैभव, मुझे सिर्फ परमेश्वर चाहिए। मुझे सिर्फ वो जो मैं जिस सिंहासन में बैठता हूं वही चीज चाहिए। ऐसा लोग, लेकिन जिस वैभव को, जिस संसार की अभिलाषाओं को यीशु मसीह ने इनकार किया, उसके पीछे हम आज भागते हैं। उसके पीछे हम आज भागते हैं। सिर्फ उसी की ही पीछे में भागते हैं जो इस संसार में नष्ट होने वाला है, जो इस संसार में खराब होने वाला है, जो चीज की इस संसार में क्या हो जाएगा, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है। स्वर्ग राज्य के लिए कोई वैल्यू नहीं है, यीशु के सामने कोई वैल्यू नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने कोई वैल्यू नहीं है। उसके पीछे हम भागते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज भी वही गलती हम कर रहे हैं जो गलती की आदम और हवा ने की। आदम और हवा ने जो गलती किए, वही गलती को आज हम यीशु मसीह में रहते हुए भी वही गलती को हम बार बार दोहरा रहे हैं। यीशु मसीह की पवित्र वचन क्या कहता है कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो। ये संसार कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है, ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन आज यीशु मसीह जिसको इनकार किया, मुझे नहीं चाहिए बोल के बोला, उसके पीछे ही हम भाग रहे हैं। किसके पीछे? अभिलाषाओं के पीछे, वैभव के पीछे। आइए हम देखेंगे बाइबल की, परमेश्वर की पवित्र वचन हमें क्या कहता है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। आज हमारा जीवन यीशु मसीह को पाने की बावजूद भी, चर्च जाने की बावजूद भी, प्रपोज लेने की बावजूद भी यीशु के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, बल्कि इस संसार के राजा के अनुसार चल रहे हैं। इस संसार में जो वैभव है, जिसे पाके लोग घमंड करते हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। आइए हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 15 से 17 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हवा ने संसार की वैभव को, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लाने के लिए आदम की वाटिका में 2 ठो क्या रखा था, परीक्षा करने के लिए 2 ठो पेड़ को रख दिया। कौन सा? भले बुरे ज्ञान की पेड़ की उस फल को या उस पेड़ को, और जीवन की पेड़ को, जीवन की फल की पेड़ को उस जगह में रख दिया। लेकिन उसे खा के, उसे हासिल करने के लिए उन्होंने क्या हो गए? मर गए। आत्मा में उन्होंने क्या हो गए? परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करके क्या किया? उन्होंने मर गए। लेकिन यीशु मसीह आया, शैतान की वैभव को, इस संसार की वस्तुओं को, इस संसार की अभिलाषाओं को इनकार किया और वो अब मर गया और तीसरे दिन में जी उठा। हम देख सकते इन दोनों की, आदम और पहला आदम और दूसरा आदम बोल के बाइबल कहता है। ये दोनों के मिलते जुलते हैं। एक आदम ने हार गया शैतान के सामने, एक आदम ने क्या किया? शैतान को हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। संसार की वैभव को देख के, संसार की जो बुरे भले ज्ञान को जानने के लिए, जीवन को पाने के लिए, संसार के अधिकार को लेने के लिए आदम हार गया। लेकिन संसार के अधिकार को, संसार की वैभव को इनकार करके यीशु ने मर के भी वो तीसरे दिन में जी उठा। आज भी वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमें लेने के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को समझेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं होता है, उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। प्रेज द लॉर्ड। जो कि आदम ने इस संसार को प्रेम रखा और परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन कर दिया, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा क्या है? शरीर ये जो शरीर है, ये शरीर को क्या चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। हम किस चीजों में हम फंस जाते हैं और शैतान के जाल में फंस के हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। ये तीन चीज हम देखेंगे। क्या है? शरीर की अभिलाषा। इस शरीर की अभिलाषा क्या है? ये शरीर को क्या चाहिए? शरीर को खाना चाहिए, खाना। शरीर को कपड़े चाहिए, शरीर को व्यभिचार चाहिए, शरीर को मेकअप चाहिए, ये सारी चीज चाहिए। लेकिन आज की डेट में ये सारी चीजों में ही लोग भाग रहे हैं। अच्छे कपड़े के लिए भाग रहे हैं। किसी को अच्छे कपड़े के लिए देख लेते हैं, वाह उसके पास कितना अच्छा कपड़ा है, मेरे पास नहीं है। उसको कमाने के लिए शैतान की रास्ता में भी जाके, शैतान की मर्जी को पूरा करके हम अपने आप को क्या कर देते हैं? शैतान के हाथ में बेच देते हैं, जिस तरह से आदम और हवा ने बेच दिया। शरीर की अभिलाषाओं को। आंखों की अभिलाषा क्या है? वाह उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है। जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है, ये संसार की वस्तु। स्वर्गीय वस्तु को सिर्फ हम यीशु को जब देखते हैं तो हमें दिखता है, लेकिन ये संसार की वस्तु को हम ये आंखों से कैसा देखते हैं? संसार की अभिलाषाओं को हम कैसा देखते हैं? हमें आंखों की अभिलाषाओं को, वाह उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, उसके पास सब कुछ है। वो सारी चीजों को आंखों से जो देखते हैं और लोभ करते हैं, लोभी हो जाते हैं, उसके वजह से हम पाप कर बैठते हैं। और क्या है? और जीविका का घमंड। जीविका मतलब सैलरी। आज एक इंसान क्या करता है? अच्छे सैलरी पाता है तो उसके अंदर एक घमंड आ जाता है।
कई बार हमने सुना है कि भाई आजकल अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो आजकल हमसे बातें भी नहीं करता है, हमारा संगति में नहीं आता है। अच्छे जॉब कर रहा है तो अपने रिलेटिव को भूल गया है, अपने भाइयों को भूल गया है। हम बात बहुत सारी चीजों, बहुत सारी जगहों में ये बातें को सुनते हैं, Praise the Lord। लेकिन ना क्या हो जाता है, और जीविका का घमंड, हमारे अंदर जो हम सैलरी कमाते हैं, जितना पैसा कमाते हैं, वो पैसे की थ्रो से हमारा जीवन में घमंड आता है। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने रहा करता था और परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, उसके अंदर क्या आया, घमंड आया। और घमंड की वजह से क्या हो जाता है, वो पाप कर बैठता है। Praise the Lord। वो क्या कर बैठता है, पाप कर बैठता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। वो पिता की इच्छा से नहीं परंतु संसार की इच्छा से होता है। जितने भी हम अभिलाषाएं देखिए, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका की घमंड, सैलरी का घमंड, हमारे पद की घमंड, हमारे ताकत की घमंड जब हम करते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता है सर। ये परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इस चीजों में घमंड करो। बाइबल साफ साफ कहता है कि आप सिर्फ मसीही में घमंड करो। संसार की वैभव, संसार की अभिलाषाओं के ऊपर घमंड मत करो। Praise the Lord। क्या होता है कि ये संसार की जो यीशु का पास कौन आया था, शैतान आया था। क्या देने के लिए, ये संसार की वैभव देने के लिए। ये संसार की वैभव कौन देता है, शैतान देता है। हम क्या सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरे जहां भी जाता हूं मैं कामयाब होता हूं। लेकिन ये संसार की वस्तु के अनुसार आप अगर जी रहे हो तो आपको कौन दे रहा है, परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है। आपको शैतान भी दे सकता है, शैतान भी आपको धनी व्यक्ति बना सकता है। कैसे? हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े लोग जो यीशु को नहीं जानते, यीशु को जानने की बावजूद भी नहीं मानते हैं, यीशु का पीछे नहीं चलते हैं, वो लोग अरबपति है, मिलियनियर है वो लोग। कैसे? उन लोगों को कौन पैसा दे रहा है, उन लोगों को आशीष कौन दे रहा है, शैतान दे रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन लोगों के जैसा बनने के लिए हम अपने आप को उन शैतान के हाथ में बेच देते हैं और परमेश्वर के हाथ को हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर के रास्ता को हम छोड़ देते हैं। लेकिन क्या कहता है कि जो सारी चीज आपको मिल रहा है, परख के देखो वो आपको कौन दे रहा है। इस संसार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और आपकी जीविका की घमंड आपके अंदर अगर है तो आपको शैतान से आपको दूर होने की जरूरत है। शैतान से आपको दूर होने की जरूरत है। Praise the Lord। क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? 17 वचन में क्या लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। क्या लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं, जो आपके अंदर जो अभिलाषाएं आ रहा है, इस संसार की वैभव को पाने के लिए, पद को पाने के लिए, बड़े आदमी बनने के लिए, बड़े पद में जाने के लिए, अब बहुत सारे लोगों को लीड करने के लिए, ये जो शैतान आपको जो अभिलाषाओं में फंसा रहा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये जो वैभव, ये जो अभिलाषाएं और ये जो संसार, ये मिट जाएगा एक दिन। आपके घमंड खत्म हो जाएगा। आप जो सैलरी को लेके अपने घमंड को बढ़ाते हो, आपके पद को लेके घमंड को बढ़ाते हो, मेरे पास इतना बड़ा घर है इसके लिए आप घमंड करते रहते हो, ये एक दिन मिट जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन सर्वदा क्या बना रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है, जो पिता की इच्छाओं पे चलता है, वो हमेशा सर्वदा बना रहेगा। हम देखते हैं कि आदम और हवा ने मर गए आत्मा में, लेकिन यीशु मसीह, आदम और हवा ने परमेश्वर के अनुसार नहीं चले, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के अनुसार चला, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया, और वो आज भी वो जीवित है, वो सर्वदा बना रहेगा। लेकिन आज हम सारे संसार की अभिलाषाओं को छोड़ के, आंखों की अभिलाषाओं को छोड़ के हम जो कर रहे हैं, हम परमेश्वर की धन्यवाद ना दे के हम अपने आप को जो घमंड करते हैं उसको छोड़ के हम यीशु मसीह का पीछे अगर चलेंगे तो हम सर्वदा बना रहेंगे।
कल हम सीख रहे थे या कल हम बता रहे थे कि लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में। धनी व्यक्ति क्या कर रहा था? आडंबर से जी रहा था, वो मौज मस्ती से जी रहा था, हर एक चीज की, कोई किसी भी चीज की कमी नहीं था उसके पास। वो कहा गया नर्क गया। जो आप जिस चीज को लेकर आप घमंड करते हो, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन सर्वदा क्या बना रहेगा? जो यीशु में बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर भिखारी था, लेकिन वो यीशु में बना रहा, वो परमेश्वर की ऊपर डिपेंड करता रहा, प्रभु ही मुझे खिलाएगा। उसने उसको चोरी कर, अब बहुत सारे भिखारी लोग होते हैं चोरी करके खाते हैं सर, चोरी करके खाते हैं। वो दुकान में जाएंगे, थोड़ा सा चीज को चोरी कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो भिखारी नहीं, भले में मुझे अगर मिलेगा तो सही है, अगर नहीं मिलेगा तो भी सही है, लेकिन मैं उस गेट के पास जाऊंगा, अगर मुझे मिलेगा तो खाऊंगा, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि पेट के लिए चोरी करते हैं, खाने के लिए चोरी करते हैं। ये क्या? शरीर का अभिलाषा। इस शरीर का अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए रहोगे तो आप सर्वदा नहीं बने रहोगे, आप नर्क में जाओगे, आप नष्ट हो जाओगे। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलता है, वो हमेशा सर्वदा बना रहेगा। जैसा यीशु है, हमारा जीवन को भी ऐसा हम जीना चाहिए। जैसा यीशु जहां पे गया, हमें भी वहां पे जाने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम जीवित हैं अनुग्रह के समय में, तो हम यीशु का पास जाने के लिए जीवित है। इसीलिए हमें जो मौका मिला है, जो समय मिला है, इस संसार की अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, इस संसार की घमंड में हम ना रहे, बल्कि हम सिर्फ एक का ऊपर घमंड करें, वो है यीशु, और उसके अनुसार और उसकी इच्छाओं पे चले, ताकि हम हमेशा सर्वदा बना रहे, हमेशा हम जीवित रहे। ताकि यीशु क्या कहता है कि जो जे पाएगा मैं उसे जीवन की वृक्ष का फल दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करके क्या किया? उन्होंने उस फल को खाए और पाप किए और आत्मा में मर गए। लेकिन यीशु हमसे वादा करता है कि जो जय पाएगा, कौन सी जय पाएगा? इस संसार की अभिलाषाओं से जो जय पाएगा, मैं उसे उस जीवन की वृक्ष का फल दूंगा। जो उसे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहता है कि चोर आता है क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए आता है। हमें गाना भी गाते हैं, हम एक गीत गाते हैं, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जब आया है तो हमें अब जीवन सिर्फ देने के लिए नहीं, बल्कि हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। तो आज वो बहुतायत का जीवन को पाने के लिए हमें इस संसार की अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। इस संसार के अनुसार हमें जीना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार की अभिलाषाओं को छोड़ो, यीशु का पीछे चलो, आपको वो अनंत जीवन देने के लिए वो अब तैयार है। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।